हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रागिनी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर 10। ठीक है, ये आज आखिरी चैप्टर है। इसके बाद क्लास 9 स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्लास 9 की वीडियो मैं अभी नहीं डालूँगी। जब तक नहीं डालूँगी जब तक आप मेरे कमेंट्स करके आप मुझे नहीं बताओगे और इस चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं लेके आओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और आप लोग इसको पहुँचा ही नहीं रहे हो, तो फिर मेरा मेहनत बनना फालतू है। ठीक है, तो ये लास्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो है। जब तक मेरे पास नोट्स सारे के सारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी तक नहीं दूँगी। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें व्यूज़ दे रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा जब इतनी मेहनत करने का, जब इसको कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे चुनौतियाँ क्या है, नया और खंडित राष्ट्र, संविधान, राज्यों का गठन, विकास की योजनाएं और 60 वर्ष पूरे। ठीक है, तो नया राष्ट्र बना, कैसे बना? तो पाकिस्तान से 80 लाख शरणार्थी समस्या आती है। पाकिस्तान में 80 लाख शरणार्थियों की किसी समस्या थी, अनाज की और रोज़गार की, क्योंकि जब देश अलग हो गया था तो वहाँ पे ना तो रोज़गार थे और ना ही आवाज़ था। ठीक है, तो 500 रियासतों का जो एकीकरण था, वो रियासतों की समस्या सामने आई। इसके बाद में अवसर कम थे, चुनौतियाँ अधिक थी। भारत में जातिगत धर्म और विविधता थी, विभिन्न जातियों के लोग हैं, उनके अलग अलग धर्म हैं, इससे उनके धर्म और जाति को कोई ठेस ना पहुँचे, इस तरीके से कुछ करना था। क्या क्या चुनौतियाँ थी? काश्तकार, किसान, उद्योग और आजीविका, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, लगभग 34.5 करोड़। ठीक है, राष्ट्र राज्य मुश्किल में था। नए संविधान की रचना होती है। दिसंबर 1940 से नवंबर 1947, पूरे एक साल लगा। 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया। केंद्र और राज्य में विषय बंटवारा हो गया, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विषयों का बंटवारा हो जाता है। जैसे कि केंद्र सरकार में केंद्रीय सूची, राज्य सरकार में राज्य सूची और वन एवं कृषि। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार उस टाइम पे 21 वर्ष था। आज के टाइम पे क्या होता है, 18 वर्ष का व्यक्ति जो था वोट डाल सकता है, लेकिन पहले के टाइम पे जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाएगा वो वोट डालेगा। ठीक है, इसके बाद में जाति धर्म किसी भी पृष्ठभूमि में सफलता, वांछित निम्न शोषित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करना है, जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया। जो संविधान का निर्माण कर रहे थे उन्होंने क्या किया, भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, इस तरीके से उन्होंने कहा। ठीक है, जो केंद्रीय सूची थी उसमें कारखाना, सुरक्षा, विदेश मामले आदि होंगे। राज्य सूची में क्या होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके बारे में होगा। ठीक है, भाषा पर बहस हुई और हिंदी इंग्लिश, क्या हुई, हिंदी की इंग्लिश। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो 1891 से लेकर 1956 तक थे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनको बाबा साहब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा साहब। मराठी भाषा में दलित परिवार से थे ये, वकील और अर्थशास्त्री थे। दलितों का महान नेता और भारतीय संविधान का जनक इनको कहा जाता है, कि वेरी 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 मोस्ट है कि भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है, और दलितों का महान नेता कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इनको बाबा साहब भी बोलते हैं। ये मराठी भाषा जानते थे और ये एक महार जनजाति, महार परिवार से थे। ठीक है, महार मतलब नीच जाति से थे। और ये क्या थे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद में आता है मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया लोगों ने कहा हमें आंध्र चाहिए। गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषी हितों के लिए पहला जो राज्यसभा थी वो, इसका आधार जो था तेलुगु था। 1953 को बना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वो उसका जो आधार था वो था तेलुगु। इसके बाद में उसकी जो राजभाषा थी वो क्या, 1953 को बना। ठीक है, विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, तो भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना इनका प्रमुख उद्देश्य था। आधुनिक तकनीकी व औद्योगिक आधार निर्मित करना। ठीक है, 1950 में क्या होता है, सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाने, उनको लागू करने के लिए योजना गठन आयोग, इसका क्या किया, योजना गठन आयोग का निर्माण किया, जिससे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। जो भारत है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा, क्योंकि इसने योजना गठन आयोग का वो किया था निर्माण। ठीक है, 1956 में क्या आता है, 2 वर्षीय योजना आती है। ठीक है, इस्पात, भारी उद्योग व विशाल बांध,
ठीक है। इसमें होते हैं इस्पात बनाए जाते हैं, भारी उद्योग और विशाल बांध बनाए जाते थे 2 वर्ष की पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, सॉरी 2 वर्षीय योजना में 1956 की। कुछ लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का उचित ध्यान नहीं है। जो आर्थिक नीतियाँ थी उनके कारण पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उन पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में यह था मीरा बहन, 22 नवंबर 1892 से 20 जुलाई 1982 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये कौन थी? ब्रिटिश एडमिरल की बेटी थी। ब्रिटिश यानी कि एक अंग्रेज एडमिरल इनकी जो बेटी थी। इनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट, ठीक है। तो जो मैडलिन स्लेट थी उनका असली नाम था गांधी की बेटी जैसी। गांधी के साथ काम के लिए इंग्लैंड में अपना घर छोड़ दिया था। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने काम किया, इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? अपना इंग्लैंड का घर छोड़ दिया, ठीक है। इन्होंने अपना जीवन मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रचार और 1982 में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में भिलाई स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना होती है। और फिर कहा था 1959 में सोवियत संघ की स्थापना होती है। ये 1959 जो होता है उसमें क्या होता है? सोवियत संघ की स्थापना होती है, ठीक है, मोस्ट है। इसके बाद में गांधी सागर बांध, जो गांधी सागर बांध है उसके बारे में है। मध्य प्रदेश में स्थित चंबल नदी पर बने 4 बांधों में से एक है। इसका पहला बांध जो बना था 1960 में बना था। पहला बांध कब बना था? 1960 में। और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर, वेरी मोस्ट। इसके बाद में आता है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद 15 अगस्त 2007 स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 60वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, ठीक है। 60 वर्ष कब हुए थे? 2007 में हुए थे, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन होता है 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट दी थी 1956 में। मुंबई प्रांत का मराठी गुजराती भाग 2 अलग राज्यों में विभाजन हुआ कब? 1960 में। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन किया गया 1966 में, ठीक है। वेरी मोस्ट है, आप अच्छी तरीके से इनको सन को याद कर लेना क्योंकि इस तरीके की सनें बहुत पूछी जाती हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुट निरपेक्ष को बनाया। किसको बनाया? गुट निरपेक्ष को किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आता है हमारा बम्बई। हमारी बम्बई में एक जगह है धारावी, ये एक झुग्गी बस्ती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही ऐसे लोग रहते हैं जो झुग्गियों में रहते थे। तो धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, ठीक है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जितने भी मेन टॉपिक थे इसके अंदर मैंने सारे के सारे कवर कर दिए, ठीक है। तो इन सबको आप अच्छी तरीके से देख लेना और अच्छे से नोट्स कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका पूरा 8th क्लास का NCERT कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब वीडियो आपको तभी मिलेंगी जब आप इस पर सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट करोगे, ठीक है। क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।